फ्रेंड्स, वेलकम टू बानी रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का जो अंतर है वो। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर समान है कि नहीं है, दोनों को इस्तेमाल किस तरह किया जाए, दोनों कितनी मात्रा में ऐड किया जाए। तो वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक समान ही कार्य करते हैं। दोनों ही जब नमी के संपर्क में आते हैं तो एक्टिव होना शुरू कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और एयर बबल्स होके चीज़ों को स्पॉन्जी बनाते हैं। दिखने में ये दोनों एक समान होते हैं लेकिन इसका यूज़ डिफरेंट है। चलिए अब हम दोनों ही चीज़ों को डिटेल में देख लेते हैं। बेकिंग सोडा जो है इसे छूने से थोड़ा दरदरा लगता है, जैसे कि नमक या फिर चीनी। बेकिंग सोडा क्या है? ये बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। किसी भी एसिड के संपर्क में आने से एक्टिव होता है। एसिड यानी कि खट्टी चीज़ें जैसे कि नींबू, छाछ, दही, विनेगर, चीज़ों के संपर्क में आने से बेकिंग सोडा एक्टिव होता है। लोग ये पूछते हैं कि बेकिंग सोडा और कुकिंग सोडा दोनों एक ही है या नहीं। तो जी हाँ, बेकिंग सोडा और कुकिंग सोडा दोनों ही एक ही चीज़ है। कुकिंग सोडा जो आपको बाज़ार में कम कीमत में मिल जाता है, लेकिन उसी ही चीज़ को अच्छा बनाकर नाम थोड़ा चेंज करके बेकिंग सोडा नाम दिया जाता है और उसे ज़्यादा कीमत में बेचा जाता है। वैसे ये दोनों चीज़ सेम ही है। किसी भी रेसिपी में बेकिंग सोडा अगर हम ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो वो रेसिपी चूर चूर हो जाती है और उसका टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाता है। तो वो बात का आप सही से ध्यान रखेगा कि सही मात्रा में आपको बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा जो है उसका आयुष्य थोड़ा लंबा होता है, ये ऐसे ही रहते हैं, ये कभी बिगड़ते नहीं है। सोडा जो है वो मल्टीपल यूज़ है। इसका कहीं जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोने में, वेजिटेबल धोने में, कहीं सारी रेसिपी में भी बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। बेकिंग सोडा जब एसिड के संपर्क में आता है तो तुरंत ही एक्टिव होने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये निष्क्रिय हो जाता है। जो रेसिपी लंबे समय तक कुक होती है इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करते नहीं हैं। किसी भी रेसिपी में अगर आपको बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर यूज़ करना हो तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, जितनी क्वांटिटी में आप बेकिंग सोडा ऐड करते हैं उसका 3 गुना हमें बेकिंग पाउडर ऐड करना होता है। जो बेकिंग सोडा है वो बेकिंग पाउडर से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए थोड़ा ही ऐड करने से एक्टिव बन जाता है। पे एक बात आपको याद रख लेनी होगी कि बेकिंग सोडा वही रेसिपी में यूज़ होगा जहाँ पे खट्टी चीज़ें यानी कि नींबू, विनेगर, दही या फिर छाछ ऐड होते होंगे, वहाँ ही हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो बेकिंग सोडा एक्टिव होगा। बेकिंग सोडा जितनी ही जल्दी एक्टिव होता है उतनी ही जल्दी निष्क्रिय भी हो जाता है, इसलिए बेकिंग सोडा को हम जो लंबी रेसिपी होगी कुकिंग की इसमें ऐड नहीं करेंगे। बेकिंग सोडा जो है वो भटूरा, नान, मैदा गूंदने में या फिर तली हुई चीज़ों में उपयोगी होता है। बेकिंग सोडा चीज़ों को स्पॉन्जी बनाता है। तो अब आप सब लोगों को बेकिंग सोडा की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बेकिंग सोडा कैसे वर्क करता है और कैसे एक्टिव होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा अलग लेंगे और उसका टेस्ट करेंगे। बेकिंग सोडा कैसे एसिड के संपर्क में आते ही एक्टिव हो जाता है। एसिड यानी कि नींबू, छाछ, दही या फिर विनेगर। यहाँ पे थोड़ा बेकिंग सोडा मैंने लिया है, उसमें हम थोड़ा नींबू का रस ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसी बेकिंग सोडा नींबू के संपर्क में आते ही एक्टिव हो जाता है, एयर बबल्स बनने लगते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है? तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा, एसिड और क्रीम ऑफ टार्टर का मिश्रण है। ये तीनों चीज़ें मिलकर बेकिंग पाउडर बनता है। दिखने में बेकिंग सोडा जैसा ही दिखता है, अगर इसे छुए तो इसका टेक्सचर मुलायम मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर की तरह होता है। ये बेकिंग पाउडर नमी या फिर पानी के संपर्क में आते ही एक्टिव हो जाता है। को एक्टिव करने में हमें कोई एसिड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें एसिड होता ही है। बेकिंग पाउडर नमी या फिर पानी के संपर्क में आते ही एक्टिव हो जाता है और लंबी देर तक एक्टिव होता है। इसलिए केक, बेकरी की आइटम्स जो होती है उसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ होता है।
बेकिंग पाउडर जो है वो 6 महीने से लेके 1 साल तक अच्छा रहता है। बेकिंग पाउडर जो है वो केक, कुकीज़ जैसी बेकरी की जो चीज़ें हैं उसको बनाने के लिए यूज़फुल होता है। अगर किसी भी रेसिपी में बेकिंग पाउडर ज़्यादा ऐड कर दे तो क्या होता है, तो वो रेसिपी का टेस्ट कड़वा हो जाता है, टेस्ट बिगड़ जाता है। तो वो बात का हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा कि बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी सही मात्रा में हो। कोई भी रेसिपी में हमें बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा ऐड करना हो तो उसकी मात्रा कितनी है, तो जितनी मात्रा में आप बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं उसका तीसरा भाग का ही हमें बेकिंग सोडा ऐड करना होता है। ये मात्रा हमें याद रखनी होगी। बेकिंग पाउडर की डिटेल हमने देख ली, तो अब उसका हम वर्क और कैसे एक्टिव होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम लेंगे। पाउडर नमी या फिर पानी के संपर्क में आते ही एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम थोड़े ही ड्रॉप्स पानी के इसमें ऐड करेंगे। पानी के संपर्क में आते ही बेकिंग पाउडर एक्टिव हो जाता है और लंबे समय तक एक्टिव रहता है। एक्टिव होते ही इसमें एयर बबल्स बनने लगते हैं और चीज़ों को स्पॉन्जी बनाता है। इसी तरह हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आप सब लोगों को अब अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। आपको ये वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही नई नई रेसिपी और नए नए वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।